नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए बाबू, आज की इस वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा के मोशन चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि और भी आप बुक फॉलो करते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, जैसे कि भारतीय भवन हो गया, एनसीईआरटी, इन सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिए। एनसीईआरटी का हो गया, भारतीय भवन का हो गया, एक हो गया अष्टलिमल होता, उसका भी आपको मिल जाएगा। एचसी वर्मा का तो चल रहा है और लखमीर सिंह का भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे आगे आ जाओ। तुम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा बहुत ख्याल रख लो। यदि तुम न्यूमेरिकल बना रहे हो तो सबसे पहले ध्यान से जिस भी चैप्टर को बना रहे हो न्यूमेरिकल, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत ही चाहे तो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखो, तभी बनेगा बाबू, ठीक है। चलो, इस वीडियो में मैं ज्यादातर हिंदी मीडियम वाला ही सॉरी मैं क्या हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि पता है कि इंग्लिश भले ही बुक है जो इंग्लिश में है, मगर पढ़ने वाले ज्यादातर हैं जो बिहारी भी के ही लोग हैं, ठीक है। तो हिंदी में उसे मूल लोग जो है बेटर से समझते हैं, इसलिए प्रयास करूंगा कि हिंदी में जितना हो सके कर दूं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार और व्हाट इज इट्स एक्सलरेशन, तो क्वेश्चन है, ठीक है। कोई कार है तो क्या करेगा, वो 100 मीटर मूव करता है, हाँ। और 100 मीटर क्या करता है, ईस्ट मूव करता है, ठीक है। और दिन क्या करता है, वो 25 मीटर क्या करता है, वो वेस्ट मूव करता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कार है, तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, वो ईस्ट की ओर ने जा रहा है 100 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसने 100 मीटर ईस्ट चला गया, तो 100 मीटर ईस्ट हम भेज देते, ठीक है। और देन 25 मीटर वेस्ट, इसी पॉइंट से इसने 25 मीटर वेस्ट आया है, ठीक है। पहले 100 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए तक गया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से ही 25 मीटर वो उसने क्या किया, वेस्ट में आया है, यानी 25 मीटर या पश्चिम आया है, ठीक है। पॉइंट हो गया बी। तो यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर ना, 25 मीटर हो गया। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट यदि से सी मान लेते, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 75 मीटर ना, 75 मीटर, ठीक है। चलो, तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है बाबू, कि जितना भी उसका पाथ का जो लंबाई होगा टोटल डिस्टेंस होगा, तो देख लो ना। तो सी से लेकर के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी ए, पहले तो सी से ए गया था ना, तो सी ए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए से बी वापस आ रहा है ना, तो सी ए प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस। बहुत ही माउस का जो है ना बाबू, एक साथ दो तीन चलता है ना तो बहुत ही हिलता है। बताओ इसको माउस का थी हटा देते हैं, आ गया जो। तो सी ए प्लस ए बी, तो सी ए कितना होगा, 100 मीटर ना, 100 मीटर, और ए बी कितना होगा, 25 मीटर ना, 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 125 मीटर, ठीक है। चलो, अब तुमसे क्या करा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, सी से, और फिनिश कहाँ पर हो रहा है, बी पर ना। तो सी से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो सी से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अब कहाँ घूम रहा है भाई, तो सी से बी के बीच में यानी सीबी ना, तो सीबी, तो सीबी का लेंथ क्या है, 75 मीटर ना, तो 75 मीटर। तो तुमको डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, वो 75 मीटर, और डिस्टेंस आ गया 125 मीटर। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड पर आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या करा है कि पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है। ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी है जो टहल रहा है किसके बाबू, स्क्वायर फील्ड के चारों ओर टहल रहा है, ठीक है। कोई एक स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों ओर टहल रहा है, मान लेते कि ऐसा ही एक स्क्वायर फील्ड है। तो ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो स्क्वायर का जो सारा भुजा का जो लंबाई है ना, साइड है क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। जानते हो आपका स्क्वायर का जो चारों साइड का लेंथ होता है क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ से आकर तो सब 100 मीटर हो गया। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी टाइम इंटरवल, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट कब होगा, ठीक है। कोई भी हम समय में ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या क्या होगा, मान लेते हैं कि इसको हमको पॉइंट नाम देते हैं, ये हो गया,
बी हो गया, ये सी हो गया है, ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं बाबू कि ए से, मान ली कि ए पॉइंट से स्टार्ट करा, ठीक है, मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा। तो हम पॉइंट बी पर आते हैं, तो पॉइंट बी पर इसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, तो पॉइंट बी पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बाबू, 100 मीटर। ठीक है, पॉइंट सी पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पर आ जाते हैं, तो पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, ए से सी ना आ रहा है। ठीक है, तो ए से सी को हम सबसे पहले मिला लेते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, आप लास्ट पॉइंट क्या है, सी ना, तो ए सी का तुमको लेंथ निकालना पड़ेगा, एन एस। तो ए सी क्या हो जाता है, वर्ग का या क्या है, विकर्ण है, नहीं डायगोनल है। ठीक है, तुम जानते हो कि डायगोनल को जो भुजा होता है क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग के बराबर यानी साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या रूट अंडर ना, इसका रूट अंडर। ठीक है, चलो, तो ए बी भी 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर, अब बी सी भी 100 ना है, तो बीसी भी क्या है 100 ना, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर ना, तो 100 का स्क्वायर, ये रूट है ना, रूट रहने दो। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 100 का स्क्वायर, 2 को 100 का स्क्वायर है ना, तो 2 गुना 100 का, तो 2 को रूट 2 कर लो, और 100 का स्क्वायर है ना, तो 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 2 गुना 100 मीटर आ गया इसका। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, क्या बचेगा, डी ना, डी पर आ जाएगा। तो ए से डी के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगा, 100 मीटर ना हो रहा है, देखो ना, ए से भी स्टार्ट हो रहा है और डी फिनिशिंग पॉइंट है, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 100 मीटर ना, तो 100 मीटर हो गया। ठीक है, चलो, अब क्या है, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए वापस यहीं पर आ जाए, तो वापस घूर फिर कर यहीं पर स्टार्ट भी यहीं से फिनिश भी यहाँ पर, तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो जीरो। तो देख लो, बी पर कितना आ रहा है 100 मीटर, सी पर कितना आ रहा है 100 रूट 2 मीटर, डी पर कितना आ रहा है 100 मीटर, और ये पर आ रहा है जीरो। तो सबसे ज्यादा किस पर आ रहा है, सी पर ना बाबू, तो सी पर। ठीक है, चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या कर रहे हैं, इन द हेयर टॉर्टोइज रेस द हेयर रैन फॉर 2 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्लेप्ट फॉर 56 मिनट एंड अगेन रन फॉर 2 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर इन द रेस। ठीक है, तो हेयर टॉर्टोइज यानी कछुआ, सॉरी कछुआ, हेयर मीन्स खरगोश होता है, कछुआ खरगोश की रेस है, इसमें खरगोश क्या करता है, वह 2 मिनट के लिए दौड़ता है। ठीक है, 2 मिनट के दौड़ता है, कितने का स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, उसके बाद फिर 56 मिनट सो जाता है। ठीक है, जो हेयर है यानी कछुआ, सॉरी हेयर मतलब खरगोश है, खरगोश क्या कर रहा है, 2 मिनट तक दौड़ रहा है। ठीक है, चलो, और उसको आप 56 मिनट सो जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट तक क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, 56 मिनट सो जा रहा है, तो 56 मिनट सो जाएगा, फिर पुनः 2 मिनट फिर से दौड़ रहा है, फिर से 2 मिनट दौड़ रहा है। ठीक है, तो उसने जो है, जो कितना समय लगा रहा है, खरगोश ने कितना लगा रहा है, तो 56 दो 58 दो क्या होगा 60 मिनट ना, 60 मिनट, तो 60 मिनट यानी 1 आवर आ गया। ठीक है, तो समय तो हम निकाल लिया, हमसे एवरेज स्पीड ना पूछ रहा था, तो एवरेज स्पीड का जो है जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज कहो कि हम डायरेक्ट टाइम क्या निकालने, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होता है, टोटल टाइम ना, टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो देखो ना, फर्स्ट 2 मिनट में 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मिनट में, ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट 2 मिनट का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वह 1 मिनट में 2 मिनट में कितना स्पीड जाएगा, तो देख लो ना वो, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, देखो डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है बाबू, स्पीड गुना टाइम ना, स्पीड गुना क्या हो जाता है, टाइम। तो स्पीड हो गया गुना क्या, टाइम ना, गुना टाइम। स्पीड कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर ना, तो मिनट को भी आवर में चेंज करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2/60 ना, 2/60 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा दो तो 10 नीचे, तो 15 बचे क्या हो जाएगा 75, और 15 चौका 60 ना, 60 दो दूनी 4 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो तुमको क्या डिस्टेंस आ गया 1/4 किलोमीटर आ गया। ठीक है, चलो, डिस्टेंस कितना आ गया बाबू 1/4 किलोमीटर, तो 1/4 किलोमीटर आ गया। अब पुनः आ जाओ, क्या कर रहा है, फिर से 56 मिनट तक सो गया, और उसके बाद फिर पुनः 2 मिनट में चलता है, 2 मिनट अगेन चलता है, कितना का 7.5 किलोमीटर के स्पीड से ना, तो अगेन सेकंड में भी जो डिस्टेंस हो जाएगा वह सेम ही चीज हो जाएगा, सेम यानी कितना हो जाएगा 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर। ठीक है,
तो टोटल डिस्टेंस यदि हम निकालना चाहें तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुमको, तो यहां से आ गया टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा तुमको, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, वो एक और एक, यानी क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 किलोमीटर। तो ना फंस रहा है ना, 2/4 यानी 1/2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो तुमको क्या आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 1/2 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम टोटल कितना, थोड़ा सा कट हो गया था, थोड़ा सा पावर फेलियर आ गया था, देख ही रहे थे कि माउस से और पेन ड्राइव से कनेक्शन ही कट कट जा रहा था। ठीक है, तो आगे आ जाओ तो देख लो टोटल डिस्टेंस हमने क्या निकाला था 1/2 किलोमीटर ना, 1/2 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना था 1 आवर ना, टोटल टाइम 1 आवर था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर, टोटल टाइम 1 आवर यानी 1/2 किलोमीटर पर आवर, यदि इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो हो गया बाबू। आगे आ जाओ, इसमें तुमको क्या कर रहा है कि ये बस टेक्स 8 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ, ये बस टेक टेक चलो क्या कर रहा है कि बस टेक्स 8 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम देखिए बाबू एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है, चलो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 320 किलोमीटर ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर ना, तो 8 आवर, तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, it takes 10 hours to cover a distance of 400 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर है और ये 10 घंटा में कितना दूरी कवर करता है 400 किलोमीटर का। ठीक है, तो 10 घंटा में पूछ रहा है कितना दूरी कवर कर रहा है 400 किलोमीटर का ना, तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटा क्या हो जाता है टोटल टाइम ना, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है 400 किलोमीटर का ना, 400 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर ना, तो 10 आवर यानी क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ये तुमको क्या है एवरेज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड है कितना 80 ना, और एवरेज कितना आ गया 40 ना, इसी का ना रेशियो तुमसे पूछ रहा था बाबू, यहाँ पर देख लो, तो 80/40 यानी क्या हो जाएगा 2/1, यानी क्या हो जाएगा 2:1 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब खाली एवरेज स्पीड है, क्या हो जाता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाता है टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है टोटल टाइम ना, बटा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 10 मीटर प्लस 10 मीटर है 10 मीटर, टाइम कितना कवर कर रहे हैं 2 मिनट प्लस 3 मिनट। ठीक है, 2 मिनट प्लस क्या हो गया 3 मिनट ना, यानी 10 क्या हो जाएगा 10 तुमको क्या 20 मीटर और 3 2 5 मिनट ना 5 मिनट। अब यहाँ पर आ जाओ, ये मिनट में है ये मीटर में है, तो यदि मीटर पर मिनट में लिखना चाहो तो क्या हो सकता है 5 से 4 में से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, और यदि मीटर प्रति सेकंड में चाहोगे तो पहले 5 मिनट को क्या करना चाहिए करो सेकंड में ना, ये तो 20 का 20 है ना, 20/5 गुना मिनट को सेकंड में चाहिए तो 10, यानी क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर
एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। मन लग रहा है ना सबके जी? क्या करोगे, पढ़ाई है तो ये कोई जोकर वाला तो सीरियल तो चल ना रहा है कि तुमको खूब मन लगेगा, ठीक है? तो ध्यान से मन लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा, मन भी लगेगा, ठीक है? चलो, यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार जो है जो मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। लेकिन पूछ रहा तुमसे एवरेज स्पीड, नहीं तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस बाय क्या हो जाता है? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर, फिर से 20 किलोमीटर। आप यहाँ पर देखो 20 किलोमीटर जैसे कितना का स्पीड से चल रहा है? 40 से ना, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर चल रहा है 60 के स्पीड से। तो तुमको बाबू समय तो दिया ना है, चाल ना दे दिया है, तब समय निकाल लेते हैं। सेकंडों को पार्ट में बढ़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकाल कर, तो फर्स्ट पार्ट में कितना दूरी तय करा? 20 किलोमीटर में कितना के चाल से? 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 आवर आ गया यहाँ से समय। जानते हो आपके टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस हो गया बटा स्पीड, 1/2 आवर आ गया। तो सेकंड पार्ट का हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो है 20 किलोमीटर का ना, इस पर स्पीड कितना? 60 ना, तो 60 यानी 2/6 यानी 1/3 आवर लगे। तो टोटल टाइम टाइम क्या हो जाएगा? 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर ना, बटा 3। तो 20 20 40, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, 3 हो गया को क्या होगा? 40, 3 2 5 ना, 6 सबसे ज्यादा कहाँ चले जाएगा? ऊपर ना, 5 से 8 मरतबे, 8 × 48 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कर रहा है बाबू? ए बॉय लिव्स हिज हाउस एट 9:30 AM for his school. The school is 2 kilometer away and classes started at 10 AM. ठीक है? If he walks at a speed of 10 kilometer per hour for the first kilometer, what speed should we walk the second kilometer to reach just in time? यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू तुमसे कि 9:30 में वह स्कूल मैंने घर से क्या करता हुआ निकलता है, कोई बसता है, मैं बसता कह रहे बाबू, कोई बात ना कह जाए, ठीक है? और वह 10 बजे स्कूल में पहुंच जाता है, हाँ, और वह 10 बजे क्या करता है? स्कूल पहुंच जाता है। मान लीजिए स्कूल में तो क्या कर रहा है कि इफ ही, अच्छा सॉरी, 10 बजे पहुंचता नहीं है, 10 बजे क्या करता है वह? क्या पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हो? 4 ही स्कूल तक स्कूल ही 2 किलोमीटर अवे, ठीक है? मान लो स्कूल का डिस्टेंस तुमको कितना दूर है? 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर स्कूल का डिस्टेंस हो गया। स्टार्टेड एट द 10 AM, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट हो जाता है 10 AM, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट होने के पहले ही ना पहुंचना चाहोगे, तो क्या करा कि इफ ही बात है को इफ ही बाक्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? क्या कर रहा है कि यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर में चलता है, ठीक है? जिसको 2 भाग में बांटते हैं, मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर, तो ये भी हो जाएगा, शेष बचा था फर्स्ट किलोमीटर में, तो फर्स्ट किलोमीटर। तो क्या कर रहा है कि पहला का फर्स्ट किलोमीटर है जो है, जो कितना का स्पीड से चल रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है? तो फर्स्ट किलोमीटर का स्पीड चल रहा है, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा वेलोसिटी यानी स्पीड। तो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर, स्पीड कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/10 आवर आ जाएगा, ठीक है? चल, अब तुमको क्या करा है? तो व्हाट स्पीड शुड बी वॉक सेकंड मिनट टू रीच जस्ट इन टाइम? तो 1/10 आवर का रहा है ना बाबू, तो यदि इसको मिनट में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 1/10 गुने 1 आवर में 60 मिनट ना, तो 60 यानी 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है? तो यानी पहला का किलोमीटर तय करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 6 मिनट का ना, 6 मिनट का। अब कह रहा है कि सेकंड, तो क्या कह रहा है कि हमें 10 बजे तक पहुंचना है, तो 10 बजे तक पहुंचना है, यानी तुमको पास टाइम कितना है? 24 मिनट का ना, तो 24 मिनट अभी शेष टाइम तुमको बचा हुआ है, ठीक है? तो 24 मिनट में जो अगला 1 किलोमीटर की जो दूरी है,
वो कितना का स्पीड से हम चलेंगे, जो वो कितना का स्पीड से हम चल रहे हैं बाबू, 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना का स्पीड से चलेंगे हम, 24 मिनट में पहुंच जाए, यही ना। तो तुमको समय दे दिया है ना, है तो समय दे दिया है तो हम यहाँ से निकाल दें, क्या निकालना है, वेलोसिटी ना है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, जो ही 1 किलोमीटर 24 मिनट ना, तो 24 मिनट को घंटा में चेंज करते हैं, 60 से भाग दे दो, तो 6 चौका 24 और 6 10, यानी क्या हो जाएगा 10/4 ना, 10/4, एक 10/4 क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर ना, पर आवर, ठीक है। तो 10/4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा वो जो लड़का है स्कूल के लिए, तो वो क्या करेगा होगा, टाइम पर पहुंचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर सम टाइम, ठीक है, एंड देन विथ यूनिफॉर्म स्पीड v2, ठीक है, द डिस्टेंस टाइम टेबल इज गिवन बिलो, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो तुमको ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए क्या करके कोई बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से v1 से चलता है कुछ दूर तक, ठीक है, कुछ समय तक, और उसके बाद फिर यूनिफॉर्म स्पीड किससे चलता है, v2 से ना, v2 से चलता है, ठीक है। चलो तो डिस्टेंस टाइम टेबल तुमको दे दिया है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या करना है, इसमें ड्रा करना है, ठीक है। तो ये देख लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये टाइम है, ठीक है, ये है क्या टाइम, ये है तुमको डिस्टेंस, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का, ठीक है। तो नीचे तो टाइम रहता है जानते हैं एक्स एक्सिस पर, और इस पर डिस्टेंस नहीं, इस पर डिस्टेंस हो गया, देख लो 0 किलोमीटर पर 0 पर ही था ना, तो 0 हो गया। तो देख लो ना समय किस में है, 20 40, ठीक है, तो 20 40 लेते चलो, यानी 0 ही हो गया, 20 40 60 80 100 120 तक जा रहा है ना, तो ये जाएगा 100, ये हो गया 120, ये कहाँ तक चल रहा है, 0 से के बाद फिर 20, इधर लिख देते हैं 40, फिर हो गया है 60, कर लो 80 100, इसको भी और आगे बढ़ा दो, 120 140, और ये हो गया 160, ठीक है। चलो तुम सब लोग ग्राफ में पेज होगा आराम से बनाना, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो तुमको क्या करा कि 0 पर तो 0 था ना, यहाँ पर देख लो 20 में का कितना था, या 20 पर ना था, ठीक है। ये 20 में 20 पर है, 40 में कहां पर था, 40 से पर ना, 40 में 40 पर हो गया, और 60 में 65 पर था, अब यहां से चेंज होते लगा, ठीक है। यानी 60वां यदि ये मिनट में हो जाएगा, तो 60 में कहां पर है, 65 पर ना है, 65 पर हो गया, ठीक है। तब यहाँ से अनइनफॉर्म चालू हो गया, देखो ना यहाँ से इनफॉर्म तक चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये V1 हो गया ना, तो V1 यहाँ से निकाल देते, तो इनफॉर्म से नहीं चल रहा है बाबू, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा टाइम ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यदि 0 से 40 में चलते तो कितना दूर ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर का, ठीक है। और कितना समय कितना लग रहा है, 40 मिनट है ना, हाँ मिनट है, तो 40 से मिनट हो गया, ठीक है। मिनट को घंटा में चेंज कर दो, यानी 60 से भागा ना, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, यानी इसका चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी तुमको V1 तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, अब इसके बाद फिर V2 ना चल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो ग्राफ से नहीं समझोगे तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 40 से 65 के बीच में डिस्टेंस से कितना ट्रेवल कर रहा है, 25 किलोमीटर का ना, 25 किलोमीटर का, और 40 से 60 के बीच में टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट ना, तो 20 कहाँ गया है,
20 मिनट, ठीक है। और 60 से 80 के बीच में 20 मिनट, इसमें 20 मिनट, इसमें 20 मिनट, समय तो 20-20 मिनट है। अब यहाँ देखो, तो 40 से कहाँ गया 65 ना, फिर 65 से गया 95, फिर 125, फिर 155। तो यहाँ पर देखो ना, इन सब में 30 किलोमीटर का अंतर है। 95 से 25 में भी 30, 65 से 95 में भी 30। सिर्फ यहीं पर एक नन इन्फॉर्म था। अब यहाँ से फिर से इन्फॉर्म चालू हो गया ना, देख लो। तो मान लें 95 से 125 पर निकाल लेते हैं। तो 95 से 125 में कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर का ना, 30 किलोमीटर का। और 95 से 125 में समय कितना लग रहा है, 20 मिनट का ना, 20 मिनट का, ठीक है। तो 60 से कर देते हैं ऊपर, क्या है, मिनट से घंटा में चेंज करना है, तो 2 से कट जाएगा 30 मिनट का, तो 30 से क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्या गया, 90 किलोमीटर पर, ठीक है। चलो, यानी V1 आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और V2 आ गया तुमको 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर वापस। क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कह रहा है, A bicycle increases its velocity from 10 किलोमीटर पर आवर to 15 किलोमीटर पर आवर in 6 सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है बाबू, तो न्यूमेरिकल बनाने के पहले जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो आप क्या करता है, कोई साइकिल है जो अपना वेलोसिटी बढ़ाता है, कैसे बाबू, 10 किलोमीटर पर आवर से लेकर के या 15 किलोमीटर पर आवर तक क्या करता है अपना है, अब क्या करता है, उसका अपने जो वेलोसिटी उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है। ठीक है बाबू, चलो आगे आ जाओ। तो यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर ना, तो 10 किलोमीटर पर आवर, और खत्म कहाँ पर हो रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर पर ना, यानी लास्ट वेलोसिटी कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, इतना जाने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड टाइम लग रहा है। तो तुमसे एक्सलरेशन पूछ रहा है ये, ठीक है बाबू। तो एक तुम फॉर्मूला जानते हो, ये बराबर क्या होता है, v माइनस क्यू बटा टी। अब यहाँ पर तुमको सोचना है कि हमको किलोमीटर पर आवर में, पर आवर स्क्वायर में एक्सलरेशन का, यहाँ पर देख लो यूनिट को चेंज नहीं, यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में क्या है, सेकंड में नहीं बाबू, सेकंड में है। तो अब आप सोचिए कि हम जो एक्सलरेशन निकालेंगे उसको हम किलोमीटर पर आवर में, पर आवर स्क्वायर में निकालें, या हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालें, ठीक है। तो हम दोनों से निकाल करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले आ जाते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में तुमको निकालना है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, ये जो सेकंड है उसको हम किस में चेंज करें, आवर में ना, तो आवर में चेंज करो, तो आवर में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड में, तो उस सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3600 से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, ठीक है। आगे प्रोसेस कर लो, भी कितना है 15 ना, ये कितना है 10 ना, एक होगा 6 बटा 3600 ना, तो 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 15 माइनस 10 5 ना, तो 5 गुने 3600 बटा 6 ना, काट दो, तो 600 बचे 300, 600 बचे 3000, मतलब 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया तुमको, ठीक है। कितना आ गया, 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। इसी को यदि हमको क्या चाहिए, यदि इसको हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको देख लेते, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। जिंदगी के आगे आ जाओ, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, चेंज करना पड़ेगा वो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो तुम जानते हो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना ना, 5/18 से, तो हम गुना कर दो यहाँ पर, तो 10 गुना 5/18 करोगे तो क्या हो जाएगा, 50/18 ना, यानी काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 25/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तुमको क्या आ गया, यू ना, यू आ गया, ठीक है। भी निकाल लेते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, 15 है ना, तो 15 गुने 5/18, ठीक है। तो 15 और सॉरी 3 से ना, तो 3 बचे 15, 3 से 18, बचे 25/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक इसका आ गया, भी का ना पुट कर दो, भी माइनस में ना, तो 25/6 माइनस 25/9 बटा टाइम 6 सेकंड का ना, तो 6 सेकंड,
9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे आसान एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 18। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 50, 18 ना। तो ये 18 है, नीचे ही 6 है तो नीचे ही 6 हो जाएगा। तो 75 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 18 गुना 6 ना, तो 18 गुना 6 यानी 25 बटा 108, 10 से 60, 8 से 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है बाबू, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या करा है कि एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड व्हाट विल बी इट्स स्पीड 5 सेकंड लेटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मींस कोई एक वस्तु है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ना, ठीक है, यहाँ पर तुमको एक्सेलरेशन आ गया कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यानी यू का वैल्यू मुझे 10 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड 5 सेकंड लेटर, यानी इसका 5 सेकंड बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा। यानी तुमसे क्या पूछ रहा है भी ना, तो भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, तुम सब लोग जानते हो कि भी बराबर क्या हो जाता है u प्लस 80 ना, u प्लस 80, भी बराबर u प्लस 80। u का वैल्यू कितना है 10 ना, तो 10 प्लस a का वैल्यू कितना है 2 ना, टाइम का वैल्यू 5 है ना, कौन सा तीनों का यूनिट देखो सब एक ही ना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या सेकंड में है, ठीक है, तो सबका यूनिट एक ही में, 3 यूनिट तो चेंज करना है। आगे आ जाओ, तो 10 प्लस 5 बटे 10 है, तो 10 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा v का वैल्यू। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ फॉल्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। कर रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिफ से गिराया गया है, ठीक है, क्लिफ मतलब क्या होता है पहाड़ की चोटी, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी तुमको एक्सेलरेशन दिया कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकंड आफ्टर। ठीक है, 2 सेकंड के बाद तुमको पूछ रहा है इसका स्पीड क्या होगा, यानी टाइम दे दिया तुमको 2 सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि बाबू कौन से क्या कहा है बाबू, ऑब्जेक्ट को गिरा है या पहाड़ को ऊंचाई से। तो सपोज करो कि मान ली कि ये पहाड़ का है, ठीक है, तो इस पॉइंट से तुम गिरा, तो इस पॉइंट पर हम वस्तु को रखे हुए क्या है रेस्ट में है, यानी किसी वस्तु को कहीं से गिरा रहे हैं तो उस समय वो क्या रहता है रेस्ट में रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड पिकअप करता है, जस्ट लाइक इसी तरह से हो जाएगा। यानी यू का वैल्यू तुमको क्या दे दिया है 0 ना, चलो तो भी निकालो, तो भी बराबर क्या हो जाता है u प्लस 80 ना, u प्लस 80, u का वैल्यू 0 ना, a का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इसका टाइम कितना है 2 का ना, तो 10 गुने 2 20 मीटर पर सेकंड भी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 30 नंबर, ए बुलेट हिट्स ए बॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू ए, पेनिट्रेट्स में छेद करना होता है, ठीक है, पेनिट्रेट्स इट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द बॉल। ओके, कह रहा है कि एक बुलेट को एक बॉल में 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से उसको मारा जाता है, ठीक है, एक बुलेट है बाबू, बुलेट का तो दीवार पर लगेगा तो क्या होगा, और रुपये को दीवार में छेद करेगा। तो ये कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड से हम क्या करते हैं बुलेट को और छेद करता है, इट अप टू डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द बॉल। ठीक है, चल आगे आ जाओ। चलो बाबू आगे आ जाओ। तो एक बुलेट है, तो यहाँ पर आ जाओ। तो हीट क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, यानी तुमको स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है इसका क्या है 20 मीटर पर सेकंड।
अब देख लो बाबू, कहीं ना कहीं तो जाकर के गोली रुकना है। यही तो बात है। तो गोली रुकेगा तो यानी क्या हो जाएगा, उसका आखिरी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो ना। तो यानी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो भी बराबर क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलो। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, 5 सेंटीमीटर करना। तो एस बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तुमसे ये पूछ रहा है, ये एक्सलरेशन होगा। ठीक है, तो यानी ये पूछ रहा है तुमसे। हम सबसे पहले आ जाते हैं इस, ये निकालने का जो है फॉर्मूला होता है क्या बाबू, एक तो हो जाता है v माइनस यू बटा टी। तो टी तो तुमको दिया ना है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला रहता है क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। विदाउट टी का एक फॉर्मूला होता है ना क्या बाबू, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो यहीं पर यदि हम इसको यदि एक के रूप में लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इधर आकर माइनस ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as ना। तो यदि ए बराबर हम एक्चुअल में फॉर्मूला लिखना चाहें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a ना। ये एक्चुअल में फॉर्मूला। ठीक है। चलो। तो 5 सेंटीमीटर है, ये सब मीटर में है तो जानते हैं, तो सेंटीमीटर तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 100 से भागा ना, तो 100 से भागा दे दीजिए, मीटर में चेंज होगा। सॉरी 2s होगा, नॉट 2a। आगे आ जाओ, v का वैल्यू 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है। और u का वैल्यू कितना है तुमको, 20 ना, तो 20 के स्क्वायर। और 2s ना, तो 2 गुने s का वैल्यू 5 ना, 5/100 है, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही ना, तो ऊपर ही भेज दो इसको 100 को। आगे आ जाओ, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 ना, बटा 5 दूनी 10 ना, अरे ब्रैकेट में कर दो, गुना कर दो 100 ना, 100। आगे आ जाओ, तो -400 तो गुना क्या हो जाएगा 100 ना, और नीचे बटा 10 ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्सलेशन कर रहा है, देखो ना 400 में 10 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 4000 ना, -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करा है बाबू, कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन दिस पीरियड फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है। कोई एक ट्रेन जो है कहां से खुल रहा है बाबू, स्टेशन से खुल रहा है, एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वह मूव करता है। कितना देर तक मूव करता है बाबू, 2 मिनट तक लगातार मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कह रहा है कि उस दरम्यान उसने जो है 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दिस पीरियड, तो फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है। तो तुमको क्या करे कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशन। ठीक है। तो स्टार्ट्स यदि कर रहा है तो यानी उस समय क्या होगा, उसका वेग क्या होना चाहिए, 0 ना। ऑब्वियसली यदि ट्रेन ने स्टार्ट करा तो रेस्ट में था ना, उसके बाद ना स्टार्ट करता है, उसके बाद स्टार्ट करता है, उसका स्टार्टिंग जो वेलोसिटी हो गया 0 हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यही तो ये हम तुमसे पूछ रहा है। टाइम दे दिया है 2 मिनट का। ठीक है। टाइम कितना है, 2 मिनट ना, 2 मिनट। तो और तुमको क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है कि 400 मीटर का कवर कर रहा है। ठीक है। तो टाइम हो गया 2 मिनट, और डिस्टेंस हो गया यानी एस हो गया तुमको कितना, 400 मीटर ना, 400 मीटर। तुमसे क्या पूछ रहा है कि ए इसका क्या होगा, तो ये देख निकालने के यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चलते हैं। तो इस फॉर्मूला क्या होता है बाबू, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। चलो, यू का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना है, 400, मतलब 400 बराबर यू का वैल्यू 0 ना, तो 0 गुना टाइम कितना है, टाइम कुछ भी रहे 0 होना ही है, तो 2 मिनट है ना। तो मिनट को हम सबसे पहले देख लो, सब सेकंड में ना है, तो सेकंड में, मिनट को सेकंड में चलने के लिए क्या गुना, 60 से गुना ना, यानी 120 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, तो हाफ ए वैल्यू, और टी कितना है 120 सेकंड ना, तो 120 के स्क्वायर ना, 120 के स्क्वायर। आगे प्रोसेस कर लो। ये तो 0 होना है, तो 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 400 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ए गुना, और क्या आ जाएगा 120 ना है, तो 120 का स्क्वायर, यानी 120 गुना 120 लिख देते हैं, 1/2 गुना ए गुना 120 गुना 120 ना, 2 से काट दो, कितना मरतबा है, 60 मरतबा, 60 मरतबे कट गया। आगे कर लो।
तो यहाँ पर देख लो ए के साथ 60 गुना 120 क्या है, गुना में नहीं, सीधा आके भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 बटा 60 गुना 120 ना 120, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट गया, चरती 12 ना, यानी 1 बटा 18 ने 1 बटा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका त्वरण कितना हो गया 1 बटा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बढ़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तुमको क्या कर रहा है बाबू, ए शिप मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, ओके, स्पीड्स ऑफ फ्रॉम ए 12 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय द शिप इन दिस पीरियड। ओके, क्या कह रहा है कि कोई एक शिप है यानी पानी में जहाज है, पानी वाला जहाज है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। ठीक है, एक्सेलरेशन तुमको दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इन फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन फिक्स है, स्पीड ऑफ फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो है 12 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर से उसका स्पीड पकड़ता है एक्सेलरेशन का। कह रहा है कि इसके बीच में वो कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो तुमको एक्सेलरेशन दे दिया है ना, तो एक्सेलरेशन हो गया कितना 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह 12 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिनिश कितना पर हो रहा है 18 किलोमीटर पर आवर ना, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। तुमसे एस ना पूछ रहा है, तो एस हो जाएगा। तो एस निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, एक हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस ना, 2 एस, तो वी स्क्वायर बराबर वी का वैल्यू तुमको पता है ना 18 है ना, तो 18 के स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो 12 के स्क्वायर, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 36 ना, गुना एस ना, एस का तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324 हो जाता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 ना, और 36 दूनी 72 है, 144 को इधर लिया, तो 324 माइनस 144 ना, 144 72 है, 72 है, 324 में से 44 जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 56 यानी 200, आइए 156 में 24 जोड़ो तो 50 20 70 180 बराबर क्या हो गया 72 है, 72 है। एस बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा 72, तो 18 कहाँ 180 18 चौक 72 ना, ये 4 से 2.5 बचत कर जाएगा, 2.5 किलोमीटर आ जाएगा तुमको। ठीक है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, शायद कैमरा से ब्लॉक क्या हो रहा है, देखो कैमरा से ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 2.5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से नजर नहीं आ रहा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 तुमको क्या कर रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट with a velocity of 6 meter per second, okay, and moves with an acceleration of -20 per meter per second square। ठीक है, मीटर यहाँ पर मिस हो गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so that after 6 seconds the particle will be at the starting point। ठीक है, क्या कह रहा है कि पार्टिकल है जो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितना वेग से वो बढ़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से वो बढ़ रहा है। ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 पर -20 है, हाँ -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो कह रहा है कि सो दैट आफ्टर 6 सेकंड द पार्टिकल विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चल रहा है कितना एक्सेलरेशन से बाबू, ए का वैल्यू देते हैं कितना तुमको -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और स्पीड तुमको क्या दे दिया है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या कर रहा है कि कोई पॉइंट से स्टार्ट हुआ है कितना के वेग से 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ना, यू स्टार्टिंग हुआ है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, और मूव्स पीछे इतना तो 6 सेकंड में पूछ रहा है, यानी टी बराबर 6 सेकंड। वो जो पार्टिकल है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कहने का मतलब क्या है, वो वस्तु जहां से चला था वहीं पर आ गया है। ठीक है, चलो आइए हम चेक कर लेते हैं कि टी बराबर 6 सेकंड पर उसका वेग कितना होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, तो v बराबर क्या होता है u प्लस टी ना, तो u तो हो गया, सॉरी v बराबर u प्लस टी, u कितना हो गया 6 ना, प्लस a का वैल्यू कितना है -20 ना, -20, और टाइम कितना है 6 ना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो
तो यहाँ से यदि कर लो तो 6 क्या हो जाएगा, 20 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -120, -120 हो गया। यानी इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -114 मीटर पर सेकंड इसका वेग। हमको एस निकालना है, निकालते हैं। सॉरी, ये एस निकालने के लिए तुमको इसका कोई जरूरत ही नहीं था, सॉरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर दिए। ठीक है, एस निकालने के लिए इसका कोई जरूरत नहीं। फिर भी आ जाओ, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में, इसका क्या होता है फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना है, 6 ना, 6 गुना टाइम का वैल्यू 6 हो गया, प्लस हाफ ना, हाफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 ना, और टाइम जो है, टाइम कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन -2 है बाबू। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका क्या है, -2 है, नॉट 20। ओके, ठीक है। चलो, 1/2 गुने -2 और टाइम का स्क्वायर ना, तो गुने 6 ना, तो 6 के स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा 36, और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 6 स्क्वायर 36 है, 36 - 36 आ गया ना 0। यानी इसने देख लो बाबू 6 सेकंड बाद ही नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट से देख लो, तो यह स्टार्ट कर रहा है तभी ना घूर फिर के यहीं पर आ जा रहा है। यानी क्या होगा, इससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि विल बी एट स्टार्टिंग पॉइंट, यदि 0 हो गया तभी तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो है जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पुनः आकर के फिनिश हो रहा है, तभी ना इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे कि a bicycle moves with a constant velocity of 5 km per hour for 10 minutes and then be accelerated at the rate 1 km per hour square till it stops. Find the total distance covered by the bicycle. बाइसिकल जो है 5 किलोमीटर के जो है सो डी एक्सेलरेट हो रहा है बाबू। ठीक है, बी एक्सेलरेट लिखा गया है। ठीक है, डी एक्सेलरेट एट द रेट 1 किलोमीटर पर आवर का कोई बाइसिकल जो है जो चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी उसका दे दिया तुमको 5 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट तक वो क्या चलता है, वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से, तो क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ दिया है। कोई एक जो साइकिल है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 मिनट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, और उसके बाद वह डी एक्सेलरेट होता है। डी एक्सेलरेट मतलब क्या है, उसके बाद उसका वेग कमने लगता है, उसने ब्रेक लगाया एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, टिल इट स्टॉप, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल। तो दो भाग में बट के है, एक भाग में मान लीजिए जो साइकिल है, ठीक है, चल रहा है, तो एक बार क्या चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, वह डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, डी एक्सेलरेट कितना सो रहा है, -1 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर के स्पीड से डी एक्सेलरेट हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जाकर तो 0 होना है इसको, तो 0 होगा ही। आगे आ जाओ, तो यदि हम निकालना चाहें तो तुमको दे दिया है क्या बाबू, टाइम दे दिया है 10 मिनट फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं सबसे पहले, तो टाइम हो गया है 10 मिनट, और स्पीड दे दिया है तुमको कितना, 5 किलोमीटर पर आवर ना, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, देख लो यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, टाइम हो गया 10 मिनट तक के लिए। ओके, आगे आ जाओ, तो तुम एक फॉर्मूला होता है क्या बाबू, एस बराबर क्या हो जाता है, वीटी, क्योंकि यदि बिना एक्सेलरेशन का है तो इसमें नॉर्मल जो इक्वेशन फॉर्मूला होता है एस बराबर वीटी, जो बचपन से पढ़ते आए हैं वही यूज करते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड गुना टाइम। तो भी कितना है तुमको दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 10 मिनट, तो इसको भी मिनट को घंटा में चेंज कर दें, 60 से भागा ना, 1/6 यानी कितना दूरी तय कर ले रहा है, 5/6 ना, 5/6 किलोमीटर की दूरी इसने फर्स्ट पार्ट में साइकिल ने तय की। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या करें, टिल इट स्टॉप 1 किलोमीटर पर आवर, इसका एक्सेलरेशन दे दिया -1 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि तब तक चलता है कि जब तक कि वह रुकने जाए, तो रुक जाए, यानी क्या हो जाएगा, उसका भी जो होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए, 0 ना। और यू तो स्टार्टिंग पॉइंट तुमको दे दिया है कितना, कितने के वेग से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एस पूछ रहा है, तो एस बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस की मदद से।
v का वैल्यू 0 ना, तो 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 5 ना, तो 5 के स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 ना, यहाँ पर देख लो a का वैल्यू जो है कहाँ कितना है -1 ना, 2 गुना क्या हो जाएगा -1 और गुना s ना, s आगे कर लो। यहाँ पर हम कर देते हैं, ध्यान से देखना, तो 0 का स्क्वायर यानी क्या हो गया है 0 ना, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का हो जाएगा 2 गुना एस ना, तो -2s हो जाएगा, तो 25 को उधर लेकर चल जाओ, -2 को उधर लेकर चल जाओ तो क्या हो जाएगा +2s ना, तो +2s बराबर 25, तो s बराबर क्या हो जाएगा 25/2, ठीक है, यानी 12.5 किलोमीटर, ठीक है, 25/2 12.5 किलोमीटर। और पहले कितना तय के बाद आया 5/6 किलोमीटर ना, तो 6 से 5 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0.8 किलोमीटर लगभग, ठीक है, तो 12 पॉइंट टोटल डिस्टेंस में जोड़ दें तो 12.5 हो गया, अरे 0.8 नहीं तो 0.8, 12.5 प्लस 0.8 दोनों के जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू यार 8 5 13 हो जाएगा ना, और 12 1 13, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यार 13.3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 13.3 किलोमीटर, ओके 13.3 किलोमीटर, ओके। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 तुमको क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ओके, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, वो भी किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, तुमको यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया है, ठीक है, यानी क्या दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तुमको क्या करेगा प्लॉट ए ग्राफ शोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, तुमको एक ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है, तो हम ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, वो भी तुमको क्या कहते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ना, यानी वाई अक्ष पर क्या रहना चाहिए डिस्टेंस रहना चाहिए और एक्स अक्ष पर क्या रहना चाहिए टाइम रहना चाहिए, ठीक है, और टी बराबर 0 टू टी बराबर 10 सेकंड है, टी बराबर 10 सेकंड, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, 0 टू 10 सेकंड लगाना है तो हम दो का अंतर ले लेते हैं, ठीक है, 0 से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 सेकंड हो गया, ओके। चलो अब क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और भी क्या जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ठीक है, चलो जब बात वो देखो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और तुमको क्या कर रहा है कि वो टी बराबर 0 सेकंड और टी बराबर 10 सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है उसमें एक्सेलरेशन क्या है 0 है ना, तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या है उसके जो हर पॉइंट पर जाए उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है, चलो तो यानी 0 सेकंड पर उसका वेग भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड ना, सॉरी, तो 2 सेकंड पर भी क्या होगा उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड पे उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पर हम टी कर लेते हैं, तो दो गुना टी 2 सेकंड पर ना, अब वेलोसिटी कितना 10 ना, तो 10 गुना 20 यानी 2 यानी 20 मीटर ना, 20 मीटर हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 4 पर कितना हो जाएगा 40 मीटर ना, 40 मीटर हो जाएगा, 6 पर कितना हो जाएगा 60 मीटर, 8 पर क्या हो जाएगा 80 मीटर और 10 पर यानी ये क्या हो गया, ठीक है, ये 2 का हो गया, ये 40 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 60 से हो गया, ये 6 हो गया, 80 से हो गया ये 8 और ये 100 का हो गया पूरे के पूरे 10, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, पूरा एक्चुअल में देखने में नहीं लग रहा है, हम ग्राफ पेज पर बनाएंगे तो इसी तरह से ग्राफ तुमको आपको बना हुआ नजर आएगा, ठीक है बाबू, चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में तुमको क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ओके, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगेन इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें भी क्या करना है टी बराबर 0 से टी बराबर 5 सेकंड, ठीक है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन एकदम हूबहू है, ठीक है, तो हमको तो नहीं लगता है कि तुम सब लोग को बनाने में दिक्कत होगा क्योंकि तुम सब लोग इतना तो स्मार्ट हो, तो अगेन फिर से करना है तो फिर से मैं ग्राफ शो कर लेते हैं, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, 0 से 5 सेकंड कर रहा है, 0 हो गया, ये 1 हो जाए तो मान लेते हैं 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, तो स्पीड इस बार कितना है 5 मीटर पर सेकंड का ना, यानी भी तुमको दे दिया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पर क्या हो जाएगा 5 मीटर का दूरी, सेकंड सेकंड पर क्या हो जाएगा 5 दूरी 10 मीटर का दूरी, थर्ड सेकंड पर क्या हो जाएगा 15 मीटर की दूरी, फोर्थ सेकंड पर क्या हो जाएगा
20 मीटर की दूरी, और 5 सेकंड पर क्या हो जाएगा 25 मीटर की दूरी। ठीक है, चलो सेट कर दो। ये 5, 10, 15, 20 और ये हो गया आखिरी में 25 कर दो। ये 5 का हो गया, 10 का हो गया, ये हो गया 15 का, ये हो जाएगा 20 का, पूरा तरह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये हो जाएगा 25 का। ठीक है, ये लगभग एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखने में कर्व लग रहा है, मगर तुम कॉपी पर एक्चुअल ग्राफ पे बनाओगे एकदम पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 तुमको क्या करा है कि ड्राइवर ऑफ ए कार, सॉरी द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक टू बी एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली, द कार स्टॉप्स इन टेक, plot the speed time graph and find the distance traveled by the car during this by calculating the area under the graph। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक ड्राइवर है किसी कार का, वो क्या कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है। ठीक है, और अप्लाई द ब्रेक, उसके बाद फिर क्या करता है उस पर ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, जरूरी है कि एक्सलरेशन जो उसका क्या होगा डिप होगा, तो एक्सलरेशन यूनिफॉर्मली। ठीक है, to brake to be accelerated uniformly the car stops in, या deaccelerated यहाँ पर ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली द कार स्टॉप्स इन 10 सेकंड। ठीक है, और 10 सेकंड में कार कहाँ रुक जाता है। ठीक है बाबू, चल टी बराबर 10 सेकंड हो गया। तुमको स्टार्ट क्या है, यू स्टार्टिंग से कार कितना चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर बना दी, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 36 गुना करे लगा खेल का 36 गुना 5/18 ना, यानी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब भी क्या कर रहा है कि 10 सेकंड में कार स्टॉप्स नहीं हो जाता है, यानी रुक जाता है, यानी भी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो उसका एक्सलरेशन क्या होगा, एक्चुअल में जब वैल्यू निकालना चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी ना, तो 0 माइनस 10/10 ना, यानी माइनस 10/10, यानी माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तुमको एक्सलरेशन। अब क्या कर रहा है कि तुमको प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तुमको क्या कर रहा है स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें भी हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो। ठीक है, नीचे हो जाएगा टाइम और ऊपर क्या हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो नीचे टाइम हो जाएगा कभी कितना से 10 सेकंड तक न है। ठीक है बाबू, तो कितना का अंतर ले लो, चलो अंतर ले लो 0 हो गया, ये 2, 4, 6, 8 और क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस, तो क्या कर रहा है कि कोई कार जो है जो 36 किलोमीटर पर आवर से क्या है चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसने ब्रेक लगाता है, मान लिया जाए कि ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ब्रेक में है, ये हो गया 10 है, स्पीड टाइम ग्राफ होना है तो स्पीड हो गया ये 5 का हो गया 10 का हो गया। ठीक है, तो 10 के बाद फिर वो ब्रेक लगता है बाबू, तो 10 के बाद वो ब्रेक लगाता है यहाँ इस पॉइंट से। ठीक है, और अगले 10वें सेकंड पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ही तुमको हो जाएगा एक एक्चुअल में एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, देख लो 10 से आ रहा है ना, 10 से स्पीड हो गया 0 पर। ठीक है, टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। तुमको क्या कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल तुमको निकालना ही है, मगर किससे निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का एरिया का तुम जानते हो बाबू कि यदि ग्राफ बन रहा है और स्पीड टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ का एरिया निकाल दो तो क्या निकल जाता है डिस्टेंस निकल जाता है, और यदि स्पीड की जगह वेलोसिटी रहता तो क्या निकल जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर आ जाओ, यदि हम ए बी सी नाम दे दें, ए बी हो गया, ये सी हो गया, यानी तुमको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तुम जानते हो कि संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है, तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 10 तक तो 10 हो जाएगा, ऊंचाई भी क्या हो जाएगा 0 से 10 ही ना तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यार 50 मीटर तुमको डिस्टेंस। ठीक है, कहोगे कि ऐसे नहीं, क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, अभी नॉर्मल जिससे भी निकाल कर तुमको चेक करना है चेक कर।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर था, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s। वी का वैल्यू 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यू का वैल्यू 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2s ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2s, तो माइनस 2 गुना a का वैल्यू 1 ना, 1, क्योंकि माइनस में तो 1 हो जाएगा, इस कर दो। ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 2 है जो उधर आकर प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 2s बराबर 100, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 तुमको कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t बराबर 0 एट x, at t बराबर 0 it is x बराबर 0 and its velocity v बराबर 0। plot the velocity time graph and position time graph for the t बराबर 0 to 5 सेकंड। थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो लग रहा है कि मिसस्पेल्ड है, एक क्वेश्चन को हम चेकआउट कर लेते हैं। सर लगता है कि टाइपिंग मिसस्पेल्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21। A particle moves along a straight line, okay, with a constant acceleration with 0.5 meter per second square, okay, at t बराबर 0, at t बराबर 0, okay, it is x बराबर 0, ठीक है, at t बराबर 0 it is x बराबर 0 and its velocity is v बराबर 0 and its velocity is v बराबर 0। plot the velocity time graph, plot the velocity time, ठीक है, plot the velocity time and position, क्या करा, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पीरियड t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकंड। ओके, चलो आगे जाओ। एक पार्टिकल जो है जो मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें है मगर इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, और वही एक्सेलरेशन कितना कांस्टेंट से चल रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ना, तो 0.5 मीटर पर सेकंड t बराबर 0 एट x बराबर 0, ठीक है, यानी क्या करा है t बराबर 0 यानी 0 सेकंड पर वस्तु का हाथ पाओ x बराबर 0 पर, ठीक है, ये तो टाइम हो जाएगा। और ऊपर के क्या करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, तो वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी। ओके, चलो तो तुम निकालते चलो कि 0 सेकंड पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मगर यदि हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं, यदि पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड पर इसका जो होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देख लो जी, हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है बाबू 0.5 मीटर पर सेकंड ना, तो 0 सेकंड पर 0 था, तो अगला एक सेकंड में कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड, और फिर अगला सेकंड क्या हो जाएगा 0.5 बढ़ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, फिर अगला सेकंड में क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, फिर अगला सेकंड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर जो है अगला सेकंड में यहाँ पर हम कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा अगला सेकंड 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 सेकंड होगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अरे 5 हो गया, ठीक है। तो 0 पर 0.5, एक पहला सेकंड में 0.5 ना, दूसरा सेकंड में 1 हो जाएगा, तीसरा सेकंड में 1.5, चौथा सेकंड में पूरा का पूरा 2 हो जाएगा, और पांचवा सेकंड में 2.5, ठीक है। चलो यदि रेखा खींचेगा तो पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तुमको नजर नहीं आ रहा तो तुम ग्राफ कॉपी पर बनाना है, तो पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन। अब आगे आ जाओ, तो क्वेश्चन में तुमको क्या करेगा प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमने प्लॉट कर दिया, यही तुमसे पूछ रहा, कुछ कर रहा था नहीं, मूव टी बराबर 0 ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमसे पूछ रहा था, प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 तुमको कह रहा है फिगर 2.6 शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बस, ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है तुमको दे दिया है, कह रहा है कि इन व्हिच पीरियड इज द बस एक्सेलरेटिंग, तो यहाँ पर देख लो टी पीरियड दे दिया ना, तो 0 है 10 है सब मिनट में दे दिया है, तो पहले तो हम इसको शीर्ष को मिला देते हैं, बस हो गया। अब देखो तो यहाँ पर दो भाग में बढ़ रहा है, एक है क्या है 0 से 10, एक क्या है 10 से 20। यहाँ पर देखो ना 0 से 10 में क्या आ रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, और 10 से 20 में क्या आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब क्या है एक्सेलरेशन हो रहा है, तो नीचे से ऊपर कहाँ जा रहा है बाबू 0 से 10 मिनट में ना, तो 0 से 10 मिनट में, और नीचे क्या आ रहा है 10 से 20 पर ना, 10 से 20 पर क्या हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा,
ठीक है। चलो आगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग इट्स एक्सलरेशन, कह रहा है कि जब वह एक्सलरेशन कर रहा था, ठीक है, जब वह एक्सलरेशन कर रहा था उस समय उसने कितनी दूरी तय की, तो हम निकाल दे बाबू। तो एक्सलरेशन 0 से 10 मिनट में ना, तो टी तो तुमको कितना आ गया 10 मिनट का, तो 10 मिनट टी हो गया। यदि सेकंड में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 60 गुना 10, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड ना, तो 60 गुना 10 यानी क्या हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है। स्पीड क्या हो रहा है, यू तो स्टार्ट हो रहा है 0 से ना, तो 0 मीटर पर सेकंड। ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर है तो तुमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो आखिरी 10वां सेकंड पर कहाँ पर है बाबू 40 पर, तो 40 किलोमीटर पर आवर करना है, तो इसको इसमें चेंज कर दो 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से ना, 5/18 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो 20 बजे 100 यानी 100/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन क्या हो जाएगा ये हमें निकाल लेते हैं पहले, तभी तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, क्योंकि बिना एक्सलरेशन के तो हम डिस्टेंस निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम एक्सलरेशन इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, v माइनस यू बटा टी ना। v कितना है 100/9 ना, तो 100/9 आयु कितना है 0 ना, 0, तो 100/9 माइनस 0 बटा टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट का ना, 10 मिनट का यानी 600 सेकंड ना, 600 सेकंड। ठीक है। चलो, तो एक्चुअल में इसको करना चाहो तो क्या हो जाएगा 100/9 गुना क्या हो जाएगा 600 में 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको किसका वैल्यू हो गया ए का वैल्यू आ गया। ओके, डिस्टेंस निकालो, तो ए स्क्वायर पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, चलो, तो यू का वैल्यू 0 है तो 0 गुना टी तो 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए का वैल्यू कितना होगा 1/54, टाइम 600 सेकंड था ना, तो 600 गुना 600। ठीक है, काट दो, 6 से क्या कर रहा है 9 मरतबे, ये 100 मरतबे, और कट रहा है ये 2 से कट जाएगा 50 मरतबे, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और 200 तिया 600, 200 क्या हो जाएगा 1000 ना, शायद यहाँ पर कैमरा से ब्लॉक कर रहा है, तो 200 क्या हो जाएगा 1000 और बटा 3 है, 1000/3 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, चलो।